बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है और जो आर्टिकल्स है इसका वो 7.2 है। सम फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने सबसे पहले पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, फिर हमने वाइडर फोर्स थ्योरी देखी, फिर हमने उनकी मॉडर्न डेफिनेशन देखी। आज हम इनकी फीचर्स पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो सबसे पहला जो फीचर्स हम डिस्कस करेंगे वो पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ कार्बन एटम्स करेंगे। अब जो कार्बन एटम्स हैं, मिसन हम अगर बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो तादाद है वो मिलियंस में है। हमने वाइटल फोर्स थ्योरी के बाद, जब से वाइटल फोर्स थ्योरी ख़त्म हुई, रद्द हुई, गलत हुई, उसके बाद हमने मिलियन के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद इतनी ज़्यादा क्यों है, उसकी जो मेन वजह है वो कार्बन एटम की पेक्यूलर बिहेवियर है। वो पेक्यूलर बिहेवियर उसका क्या है कि कार्बन क्या कर सकता है, वो कैटिनेशन कर सकता है। कार्बन की एक जो सबसे इम्पोर्टेंट और पेक्यूलर बिहेवियर है कि कार्बन एटम क्या कर सकता है, कैटिनेशंस कर सकता है। अब कैटिनेशंस क्या होती है कि कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके, वन कार्बन लिंक विद अदर कार्बन, इस तरह लिंक होके एक लॉन्ग चेन बना देते हैं। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से मिलकर क्या बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है। मीन सेल्फ लिंकिंग, कि ये सेल्फ लिंक कर जाता है किसके साथ, दूसरे कार्बन एटम के साथ। इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। कि कार्बन एटम की जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कि वो एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर एक लॉन्ग चेन बना देते हैं, वो क्या कहलाता है, कैटिनेशन कहलाता है। और ये कार्बन की पिक्यूलर बिहेवियर है। और कोई भी आपका प्रोडक्ट टेबल के अंदर ऐसा भी नहीं पड़ा एलिमेंट्स जो कैटिनेशन शो करता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन करते हैं। और इस कैटिनेशन की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह मिलियन में है। उसके अलावा कार्बन की एक दूसरी एक बड़ी अच्छी जो है इसकी प्रॉपर्टी वो है कि कार्बन दूसरे एटम के साथ मिलकर, जैसा कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह से मिलकर कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड से मुराद क्या है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, इनके साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन अपने कार्बन एटम के साथ भी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है और इन एलिमेंट के साथ भी मिलकर मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। तो इस वजह से हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जो मुख्तलिफ साइज, शेप और स्ट्रक्चर्स के होते हैं। तो ये कार्बन एटम की पिक्यूलर बिहेवियर्स था, पिक्यूलर नेचर थी कार्बन एटम की। तो दूसरी यहाँ पे जो हम इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड के फीचर डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो उनके अंदर आयनिक कंपाउंड नहीं होगा, मतलब उनका जो आयनिक करेक्टर होगा वो ज़ीरो होगा, वो आयनिक करेक्टर शो ही नहीं करेंगे। मीन ये आयनिक रिएक्शंस नहीं देते, आयनिक रिएक्शंस ये नहीं देते क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है ही नहीं, तो ये आयनिक करेक्टर या आयनिक रिएक्शन शो नहीं करते। बेसिकली जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, ना कि आयनिक कंपाउंड। तो ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, इसलिए ये नॉन आयनिक करेक्टर शो करते हैं। मीन आयनिक करेक्टर या आयनिक रिएक्शन ये नहीं देते। इसके बाद अगर हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तीसरी प्रॉपर्टी, तो इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है सिमिलैरिटी इन अ बिहेवियर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सिमिलर इन बिहेवियर्स होते हैं। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि इससे क्या मुराद है। मसलन अगर हम बात करते हैं अल्केन की, जो आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा, मीन सिंगल बॉन्ड वाले, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी अल्कीन की बात करते हैं, उसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और अल्काइन की मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अगर इसका अल्कीन का पहला फर्स्ट मेंबर CH4 होता है, उसके बाद सीट यहाँ पे चले, मैं जस्ट ऐसे ही
और इसका C3H, इसके 3 आ जाएंगे 8C4H10। अब ये जो पहला मेंबर है मीथेन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और ये जो चौथा मेंबर है यहाँ पे ब्यूटेन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। मतलब एक सीरीज के अंदर, अल्केन सीरीज के अंदर जितने भी आपके अल्केन्स आएंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन वगैरह जितने भी आएंगे, वो सिमिलर इन बिहेवियर्स होगा, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी। अब इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। और इस सीरीज के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब के क्या होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो बिहेवियर्स होता है वो सिमिलर होता है। अब इसी तरह अल्कीन्स के अंदर जितने भी आपके यहाँ पे अल्कीन्स आएंगे, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन वगैरह, वो सिमिलर इन बिहेवियर्स होंगे। तो ये जो है ना, मतलब इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इन अल्कीन वालों सारों की सेम होंगी, अल्काइन वालों की सारों की सेम होंगी, ये होमोलोगस सीरीज कहलाते हैं। तो हम जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको होमोलोगस सीरीज बना देते हैं, क्योंकि होमोलोगस सीरीज के अंदर हर जो मेंबर होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से क्या करेंगी, मैच करेंगी। मीन अल्कीन वालों की सारी प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर सेम होगा, अल्कीन वालों का सेम होगा, अल्काइन वालों का सेम होगा। ये दूसरा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, होमोलोगस सीरीज है, उन सब की जो बिहेवियर होगा वो सबका सेम होगा। तो ये सिमिलर इन बिहेवियर्स होते हैं। अब जो फोर्थ वन इसकी प्रॉपर्टी है वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होती है ये हम देख लेते हैं। अब बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर बहुत लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, उसके अंदर कई थाउजेंड के हिसाब से एटम्स पड़े होते हैं। तो उनके जो स्ट्रक्चर बन जाते हैं, बड़े होने की वजह से काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जिन्हें समझना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, जो ड्रा करना बहुत ज़्यादा हाथ से मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल आपकी बुक में दी गई, स्टार का फार्मूला ये होता है, और यहाँ पे जो एन है वो मे बी या सेवरियल थाउजेंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम एन की वैल्यू का लेते हैं 5000 है, 21 ये एटम है। अब 21 इंटू 5000 करेंगे तो वो इतने ज़्यादा एटम्स बन जाएंगे कि जिसके स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज़्यादा सिंपल नहीं होते, ज़्यादा एटम्स होने की वजह से ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। अब जो हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं किसकी, प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन का जो एटॉमिक मैसेज होते हैं, मॉलिक्यूलर मैसेज होते हैं प्रोटीन के, मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ प्रोटीन्स, वो फ्यू थाउजेंड से लेकर, मतलब एक सिंपल प्रोटीन है ना, तो उसका भी मॉलिक्यूलर मैस थाउजेंड्स, चंद थाउजेंड से कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा, फ्यू थाउजेंड से लेके मिलियंस में हो सकता है। अब सोचें जिस कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मैस 1000 हो, सॉरी मिलियन हो, तो वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, उसे समझना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो फोर्थ वन इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन नेचर थी, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है आइसोमरिज्म्स। अब ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कॉमन फिनोमिना है। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी ज़्यादा तादाद होने की जो वजह है, एक वजह वो ये भी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो आइसोमरिज्म्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, आइसोमरिज्म शो करते हैं। अब आइसोमरिज्म क्या होता है हमने ये अगले टॉपिक के अंदर ब्रीफली डिस्कस करना है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर ही, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। जस्ट यूँ समझ लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमरिज्म शो करते हैं, इस वजह से इनकी जो तादाद होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। आइसोमरिज्म मैं अगेन कह रहा हूँ, हमने आगे ब्रीफली समझना है। अब जो 6 इनकी प्रॉपर्टी होती है वो रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये बल्कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन इनके जो मॉलिक्यूलर मैसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मॉलिक्यूलर मैसेज थाउजेंड्स में होते हैं, मिलियंस में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आपको पता है कि ऐसी चीज़ जिसका मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा हो उसका रिएक्शन स्लो होता है, और ऐसी चीज़
जो जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, स्मॉल होती है जो भी कंपाउंड्स, उसके रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होते हैं। अब यूँ समझ लें कि रिएक्शन करने के लिए मॉलिक्यूल को रेस लगानी पड़ती है। अब रेस में क्या होगा कि जो चीज़ हल्की होगी, वज़न में कम होगी, मैस में कम होगी, वो जल्दी भागेगी, और जो मैस में ज़्यादा होगी वो सुस्त भागेगी। तो अब इनका मैस बहुत ज़्यादा होता है, तो इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, लो होता है, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मालिक्यूलर नेचर होती है और इनके मालिक्यूलर मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, इनकी अगर रिएक्शन रेट कम है, रेट ऑफ रिएक्शन इनका बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इनकी यील्ड मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्या होगा, कम होगा। अब इनकी जो लॉस हम अगर बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो दिस वन हैज़ अ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का आप एक रूल पढ़ चुके हैं 9th-10th के अंदर कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मीन जो पोलर होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होते हैं। तो आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होने की वजह से ये वाटर वगैरह में सॉल्युबल नहीं होते, बल्कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट या जिन्हें आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी बोलते हैं, उनकी एग्जांपल क्या है? बेंजीन है, पेट्रोलियम है, ईथर वगैरह। तो ये आप 9-10 के अंदर लाइक डिजॉल्व लाइक कि पोलर हो गए तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होंगे, नॉन पोलर तो नॉन पोलर। क्योंकि ये नॉन पोलर है इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होंगी, सॉल्युबल होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। हाँ, यहाँ पे एक और है कि ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक है, बच्चों को रट्टा लगाना, याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसका सिंपल मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, वो है प्रिंसेस। अब जाहिर सी बात है, प्रिंसेस का ई आता है तो आपने वो नहीं लिखना, आपने प्रिंसेस को यूं याद कर लेना है। पी स्टैंड फॉर पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ कार्बन एटम, रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद आइसोमेरिज्म, नॉन आयनिक नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी इन नेचर, सॉल्युबिलिटी, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। तो जितने भी आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक हैं इस वर्ड प्रिंसेस के अंदर, आपकी सारी की सारी आप मतलब इस वर्ड को याद कर लें तो इसी से आप कैरेक्टरिस्टिक को बहुत ही आसानी के साथ याद कर लेते हैं। शुक्रिया।